नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। दोस्तों, रियलिटी ऑफ मोटिवेशनल स्पीकर्स या फिर रियलिटी ऑफ कथावाचक्स। अभी थोड़े दिन पहले आपने कुछ न्यूज़ भी देखी होंगी कि वो एक बहुत बड़ी फेमस कथावाचक है। उनके हैंडबैग को लेकर कुछ आपको देखने को मिला होगा मीडिया में, सोशल मीडिया में। तो दोस्तों, मैं पहले भी इन लोगों को सुन चुका हूँ और बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है जो कथावाचक करते हैं, कथा वाचना करते हैं। व्यासपीठ पर बैठकर वो लोगों को बहुत सारी कथाएं सुनाते हैं। दरअसल वो कथाएं भी नहीं होती, जैसे अब श्रीमद् भागवत का पाठ होता है तो जो एक हफ्ते का पाठ बिठाया हुआ है और वो लोग आके लोगों को बहुत सारी अनेकों चीज़ें बताते हैं जो उन्होंने पढ़ी होंगी। परंतु मैं भी पहले जब कथा सुनने के लिए जाता था, और ये रिसेंट की बात बताता हूँ 2018-19 की, तो मैं शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए गया था। हमारे यहाँ पर हो रही थी वो। तो जब मैं उस कथा को सुनने के लिए गया तो वहाँ पर जो कथावाचक थे, जो व्यासपीठ पर बैठ रहे थे, उनके पास मैं अपने कुछ चंद सवाल लेकर गया। और जब मैं वो चंद सवाल लेके उनके पास गया तो उन सवालों का उनके पास कोई जवाब नहीं था। और वो जस्ट एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन भी था उसमें से कि हम 108 बार ही माला का जप क्यों करते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, इसका भी जवाब मुझे नहीं मिल पाया। तो इससे पहले मैं बचपन में बहुत सारे कथाओं में सुना हूँ, गया हूँ। मेरी मम्मी मुझे लेकर जाया करती थी। और कुछ तो मैं उस क्लैन से आता हूँ जिसे ब्राह्मण बोलते हैं, ब्राह्मण क्लैन। तो हमारे रिश्तेदारों में भी कोई व्यक्ति थे जो कथा सुनाते हैं। तो एक दिन वो भागवत कर रहे थे। उस समय पे मैं छोटा ही था, तब ज़्यादा बड़ा एज भी नहीं थी मेरी। तो मैं उनके पास कुछ क्वेश्चन पूछे, उन्होंने मेरे क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं दिया। उस सवाल का उनके पास जवाब नहीं दिया। तो दोस्तों, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि सबसे पहले तो हमारे अंदर ना हम लोग क्या करते हैं कि जो लोग व्यासपीठ पे बैठ रहे हैं, जो लोग कथा वाचना करने आ रहे हैं, कुछ भी करने आ रहे हैं, हम लोग ना उनको इतना बड़ा बना देते हैं, अपने माइंड में इतना बड़ा बना देते हैं कि यही वो व्यक्ति है जो हमें पार लगा सकता है, या इसके मुंह से ब्रह्म वाक्य ही निकल रहे हैं। उसको हम बहुत ज़्यादा बड़ा बना देते हैं। ये भी नहीं देखते कि उसने अपने जीवन में कितनी साधना करी और किसके बलबूते पर वो ये जो कथा में बोल रहा है, उसके कितने एक्सपीरियंस पर है वो। अगर वो आपको कोई भी कथा सुना रहा है तो क्या जो शब्द उसके मुंह से निकल रहे हैं, क्या उसके एक्सपीरियंस पर है क्या वो, ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये आपको कैसे पता चलेगा? देखो, अभी बड़े फेमस बागेश्वर धाम बाबा जी हैं, और उनकी जो आप विद्या देखोगे, उस विद्या के बलबूते अनेकों लोग उनका टेस्ट भी लेने के लिए आए हैं, और उनकी विद्या के बलबूते वो अपना बहुत ज़्यादा नाम भी कर चुके हैं। नाम से उनको क्या करना, वो लोगों तक पहुंच रहे हैं। और वो ये भी दिखा रहे हैं कि एक पॉसिबिलिटी ऐसी है जो मैंने करा है, आप भी। वो कहते हैं कि तुम भी बागेश्वर धाम जी की पूजा करो, उनसे कनेक्ट हो। तो पॉसिबिलिटीज़ हर किसी के लिए ओपन है। तो जैसे बागेश्वर धाम बाबा जी हैं, ये इन्होंने अपने जीवन काल में साधना करी है, और वो कुछ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपके सामने आके चीज़ें बता रहे हैं। और वो ये भी नहीं कह रहे हैं आपको कि आप पैसा कमाना बेकार चीज़ है या कुछ ऐसा नहीं। वो पब्लिक में आके लोगों को सॉल्यूशन दे रहे हैं परेशानियों का। लेकिन जिन लोगों की मैं ये बात कर रहा हूँ, ये अपने आप को आध्यात्मिक तरीके से भी दिखाते हैं। जैसे जो अभी केस आप मीडिया में आपने देखा होगा यार, या तो आप वो लाइफ जीते हो जो आप कथा में आगे वाचना कर रहे हो, आपके लिए वो लिविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें कि उन्होंने ये भी बोला था कि आप मेडिटेशन के ऊपर लोगों को ज्ञान दे रहे हैं या कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं, और आपको मेडिटेशन का बेसिक भी नहीं पता। तो इन लोगों को आध्यात्मिक गुरु समझने की भूल ना करें। और वो व्यक्ति जिसने अपने जीवन में साधना ही नहीं करी हो, अपने आप को उसने साधना में परिपक्व ना किया हो, ऐसे लोगों को सुनने की ज़रूरत नहीं है। वो तो कहानियाँ हो गई जो आपको कहानियाँ सुना रहे हैं। वो जब आते हैं ना, व्यासपीठ पे बैठते हैं, तो भगवान ने कहा, आप थे क्या वहाँ पे? क्या आपने वो एक्सपीरियंस किया है क्या? भगवान ने कहा कि ये हो गया और वो हो गया, ऐसा हो गया या वैसा हो गया। आपके रियलाइजेशन में वो चीज़ कितनी है? ये बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम लोगों के लिए ही, क्योंकि हम लोग किसी को भी अपना एक आइडल बना लेते हैं और हम सोचते हैं कि इसको हमने स्पिरिचुअलिटी में मान लिया कि हाँ, ये आदमी स्पिरिचुअल आदमी ऐसा ही होता है और मुझे भी इसी की तरह बनना है। और वही आपके स्पिरिचुअल गुरु भी हो जाते हैं और वही आपके मोटिवेशनल स्पीकर भी हो जाते हैं। और वैसे भी मैं मोटिवेशनल स्पीकर को ज़्यादा
बढ़ावा देता भी नहीं मोटिवेशनल वाली जो बातें हैं, क्योंकि जो हमें लाइफ में क्लैरिटी दे, मोटिवेशन की ज़रूरत है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन हमें लाइफ में क्लैरिटी के लिए जाना ज़रूरी होता है कि हम अपने अंदर क्लियर रहें कि हाँ भाई मुझे क्या करना है, और अगर जो मैं करने जा रहा हूँ वो नहीं हुआ तो क्या होगा, और अगर हो गया तो क्या होगा। ये इतनी लेवल ऑफ क्लैरिटी आपके अंदर आने लगे तो मोटिवेशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। क्लैरिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब आप अपने आप उठा लोगे। एक बच्चे को पता है कि मैं चल सकता हूँ तो चल लेगा, उसे मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इतनी सी बात है, उसके अंदर क्लैरिटी जैसे आने लगेगी तो फिर चीज़ें होने लगेगी। अब आप ये कहोगे मुझसे कि तो फिर हम महाभारत या गीता का ज्ञान या कोई और भी चीज़ें हैं, इनका ज्ञान कहाँ से प्राप्त करें। स्वामी यो का चैनल है एक, स्वामी यो जो है अपने चैनल पे बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, आकर आप उनको सुन सकते हैं। उनका एक और चैनल भी है जिसमें भगवत गीता जो है उसके सारे अध्यायों को, वो सारे श्लोकों के बारे में हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आपको सीरियसली, अगर स्पिरिचुअल जो भारतवर्ष में जो स्पिरिचुअल टेक्स्ट है, अगर उसके माध्यम से ही आगे बढ़ना है तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ जिसके माध्यम से आप आगे जा सकते हैं। अगर आपको स्पिरिचुअल जो हमारी बुक्स हैं उनका, जो हमारे ग्रंथ है उनका अगर आपको ज्ञान लेना है तो बहुत सारे चैनल है जो मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे ओम स्वामी जी हैं, आप ओम स्वामी जी के डिस्कोर्सेस सुनिए। वो व्यक्ति वो है जिन्होंने अपने इस जीवन काल में 10 महाविद्याओं को जागृत किया था। जब वो बोलते हैं तो फिर बोलने के बाद पता लगता है कि हाँ वो आदमी कितनी क्लैरिटी से बात कर रहा है। आप ऐसे लोगों को सुनना स्टार्ट करिए, और अब वो पब्लिक में भी आ रहे हैं। तो कृपया करके ये इन कथावाचकों का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग बड़े सिंसियरली भी करते हैं और अपनी वो साधना भी कर रहे हैं, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि क्या पता है मेरी बेवकूफ़ी भी हो सकती है कि जब तक आपने एक साधना ना करी हो, लोग कहते हैं ना कि अगर हम श्रीमद् भगवत का पाठ करवा लेंगे तो जो भी हमारे एंसेस्टर्स हैं जिनकी भी मृत्यु हुई है वो एक मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। परंतु जो श्रीमद् भगवत का पाठ है वो कर कौन रहा है, इस चीज़ से भी तो फर्क पड़ता है। बड़े बड़े अगर ब्रह्म ज्ञानी हैं, अष्टवक्र जैसे लोग हैं, अगर ये लोग आपको आकर कोई कथा सुना रहे हैं या श्रीमद् भगवत का व्याख्यान कर रहे हैं तो कहानी दूसरी है, तो बात दूसरी होती है। लेकिन कोई भी जिसने मान लो BA MA कुछ भी करा, उसके में रियलाइजेशन तो होना चाहिए। अगर रियलाइजेशन नहीं है तो फिर मुझे नहीं लगता कि चीज़ें उतनी आसानी से सॉर्ट आउट हो जाएंगी कि मैंने ये पाठ करवा लिया अब कोई दिक्कत नहीं है। मुझे शायद इतना ज्ञान भी नहीं है, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग ऐसे रियलाइज्ड बीइंग हम लोग या तो खुद बने, या हम लोग एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि लोगों को साधना की तरफ मोटिवेट किया जाए। मुझे कथाएं नहीं सुननी है। सदगुरु कहते हैं कि तुमने भगवान को देखा और मैंने केले को देखा, क्या फ़र्क है। आपने कितनी ही कथाएं सुन ली, ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए। मैं कथाओं के बिल्कुल विरुद्ध नहीं हूँ, मैं तो इस चीज़ के विरुद्ध हूँ कि आपने अपनी लाइफ में कितनी साधना करी और आपके पास क्या हक है कि आप वहाँ पर बैठ के कथाएं कर रहे हो, और जो कथाएं आप कर रहे हो क्या वो कथाएं आपके लिए लिविंग रियलिटी है क्या नहीं है। जो भी बातें आप वहाँ पर बोल रहे हो, क्या आप उन सारी बातों पे अमल करते हो। क्या आपने अपने जीवन में कभी गुस्सा किया या नहीं किया, मतलब आप अभी गुस्सा होते हो या नहीं होते हो। आपको पैसों का शौक है या नहीं है, मोबाइल का शौक है या नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप क्या ऐसे कथावाचक को सुनना चाहोगे जो वो लाइफ जी ही नहीं रहा है जिसकी वो बात कर रहा है वहाँ पर बैठे बैठे। आपने श्रीमद् भगवत का पाठ का कथा करने चले गए और आपकी लाइफ में वो रियलिटी ही नहीं है। आपने मृत्यु को अभी जाना ही नहीं कि वो होती क्या है, और कितनी भी किताबें पढ़ ले होता कुछ नहीं है इससे। अगर आपने उन्हें केवल याद रट्टा मार के रखा हुआ है, तो जब भगवान बुद्ध थे उस समय पर भगवान बुद्ध अनेकों लोगों के पास गए, और जिसमें बड़े बड़े ब्राह्मण भी थे जिन्हें आठवीं समाधि का ज्ञान था, लेकिन आठवीं समाधि के बाद क्या, उनके पास वो ज्ञान ही नहीं है। तभी भगवान बुद्ध को अपने आप बैठकर जो आठवीं समाधि के बाद होना है उसका वो ज्ञान खुद
ध्यान के माध्यम से प्राप्त करते हैं और फिर विपश्यना नाम की जो विधि है वो लोगों को देते हैं। और फिर उनके पास अनेकों ब्राह्मण वो विद्या ग्रहण करने के आए थे, और उन्होंने ये भी जो वो आज से पहले करते थे उन्होंने वो सब चीज़ें छोड़ दी। तो क्या हम लोग वो साधनाएं कर रहे हैं क्या? मुझे याद कुछ भी हो जाए, मैं पूरी किताब रट लूँ। जैसे भगवान बुद्ध के साथ जो उनके कज़न होते हैं आनंद को भगवान बुद्ध के द्वारा दी गई सारी जो भी जितनी भी बातें थी वो सब याद थी, लेकिन आनंद जो है वो अरहंत नहीं बने थे, वो रियलाइज्ड या एनलाइटेंड बीइंग नहीं बने थे। जब भगवान बुद्ध अपना शरीर त्याग देते हैं उसके बाद 500 अरहंतों को वो एक ग्रुप बनाना चाहते थे, 500 अरहंतों का या 500 रियलाइज्ड बीइंग्स का। तो आनंद को 2 या 3 दिन का मौका दिया जाता है कि तू अगर रियलाइज्ड हो जाएगा 3 दिन में तो हम उन 500 लोगों में तेरे को इंक्लूड कर लेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो आनंद उसके बाद मंथन करते हैं उन सब चीज़ों के ऊपर जो भगवान बुद्ध ने उनको दी थी। आज से पहले उन्हें सब याद था, और जब वो आखिरी घड़ी आने वाली होती है उस दिन की, जो आखिरी दिन होता है उनका, तो उस समय पे वो रियलाइज्ड हो जाते हैं। रियलाइजेशन मुझे नहीं हुआ है, और मैं आके वहाँ पे व्यासपीठ में बैठ रहा हूँ। मैं उस व्यासपीठ पर बैठ के उसकी गरिमा का तो उल्लंघन ना करूँ, ये मुझे ऐसा लगता है। अगर मैं उस जगह होता तो शायद मैं ये ना करता, बिल्कुल भी ना करता। कम से कम जो लोग आपको सुनने आ रहे हैं, मैं एक यूनिवर्सिटी में टीचर हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। तो जब मैं उनको पढ़ाने के लिए जाता हूँ ना, तो जो मुझे नहीं आता होगा मैं उसे कैसे एक्सप्लेन करूँगा उनको वहाँ पे, कैसे? जब तक वो मेरे एक्सपीरियंस में नहीं होगा तो मैं सामने वाले को कैसे समझाऊंगा उस चीज़ को? बस मैं क्या वो कहानी 4 स्टेटमेंट, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक स्टेटमेंट याद करके चला जाऊँ, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इतनी बात मैंने बोल दी और इसके बाद अगर काउंटर कोई क्वेश्चन आया मैं मना कर दूँ मुझे नहीं आता, तो क्या उन बच्चों में मेरा क्या इंप्रेशन जाएगा? तो आप तो बहुत बड़ी एक श्रीमद् भगवत की कथा करने जा रहे हो, या कोई भी रामायण की कथा करने जा रहे हो। क्या आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप रामायण को पूरा एक्सप्लेन कर सको? तो आप एंटरटेनमेंट या मन को लुभाने के लिए या कुछ भी, आप किसी भी चीज़ के लिए वहाँ पे जा सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। ऑब्वियसली ये तो मेरे इस वीडियो के बाद कौन सी चीज़ें बंद होने वाली है, परंतु ऐसे लोगों को आध्यात्मिक गुरु तो बिल्कुल भी ना समझे। और आप ओम स्वामी को सुन सकते हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में देवी साधना करी है और 10 महाविद्याओं को उन्होंने इस जीवन काल में जागृत किया है, जैसा कि उनके शिष्यों के द्वारा भी बताया जाता है। मुझे नहीं पता कि कितना सच है, मतलब मेरे लिए तो जो बोल रहे हैं, जितनी बातें उन्होंने मुझे बोली हैं, मुझे ऐसा लगता है उनकी वीडियोस को देखकर कि जो भी वो बातें बोलते हैं उसका बहुत सटीक एक्सप्लेनेशन भी उनकी तरफ से आता है। और आपके सवालों का भी हम, अगर आप वीडियोस देखोगे उनकी, तो उसमें लोग क्वेश्चन भी पूछते हैं और उनके क्वेश्चंस का आंसर भी देते हैं, और वो साथ ही साथ साधना भी करवाते हैं। अगर आप वैदिक पद्धति से कोई साधना भी करना चाहते हैं तो ओम स्वामी जी के द्वारा एक साधना ऐप भी लॉन्च करी गई है, आप उस ऐप के माध्यम से साधना भी कर सकते हैं। और अभी धीरे धीरे वो लोगों तक पहुंच रहे हैं, और हो सकता है कि एक समय के बाद आपके शहर में या आपके स्टेट में उनके द्वारा करवाई जाने वाली साधनाएं में आप भाग ले सको। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई भी पैसा नहीं लेते हो अपनी साधना, जहाँ पर भी वो साधना करवाते हैं 1 भी रुपया नहीं लिया जाता। और आप स्वामी योग को सुन सकते हैं, और जब आप स्वामी योग को सुनेंगे तो स्वामी योग भी अनेकों लोगों का नाम लेते हैं जिनको आप सुन सकते हैं। और मोटिवेशनल स्पीकर्स की जैसे मैंने बात करी थी, तो अभी भारतवर्ष के बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, हाँ, जिनके यूट्यूब चैनल में 26 से 27 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। उन्होंने अनेकों लोगों के जीवन को परिवर्तित किया है। परंतु उनका मैंने एक पोस्ट पढ़ा था थोड़े समय पहले कि मैं डिप्रेशन में हूँ, तो कहीं ना कहीं एक फंडामेंटल मिस्टेक हो रही है, क्योंकि उन्होंने कहीं किसी वीडियो में आके एक स्टेटमेंट भी दिया था कि मैंने आध्यात्मिकता में जो एक्सपीरियंस किया जाना चाहिए वो सब एक्सपीरियंस कर लिया है, और साथ ही साथ आध्यात्मिकता के अंत में आपको जाकर हंसी आएगी, आपको लगेगा कि मैं कहाँ आ गया, मतलब कुछ प्राप्ति नहीं है आध्यात्मिकता के अंत में। तो जब इतने बड़े स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं और उसके बाद आप ये भी कह रहे हो कि मैं डिप्रेशन में हूँ, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं डिप्रेशन में हूँ तो मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जो खुद डिप्रेशन में, उसकी बात सुन के कैसे बाहर आ सकता हूँ? कहीं ना कहीं फंडामेंटल मिस्टेक हो रही है। तो मैं तो ये कहूँगा कि मोटिवेशन को
मोटिवेशन से एक कदम आगे जाएं, क्योंकि अगर आप किसी आध्यात्मिक गुरु की को सुनेंगे, किसी को भी सुन लें, उसके जीवन में ये डिप्रेशन या ये सब कुछ नामक कोई चीज़ कभी घटित हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। मैं जस्ट अभी एग्जांपल देता हूँ, सदगुरु की ब्रेन सर्जरी हुई। ब्रेन सर्जरी से पहले उन्होंने कितने सारे इंटरव्यू दिए, और जबकि उन्हें ब्रेन हेमरेज हो चुका था, महाशिवरात्रि में उन्होंने ब्रेन हेमरेज के साथ ही पूरी महाशिवरात्रि के इवेंट करवाए। उसके बाद भी कुछ उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए, और तब जिस दिन कुछ उन्हें पता लग गया कि कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, देन ही वेंट फॉर सर्जरी। ठीक है, और सर्जरी के बाद भी वो लगातार अवेलेबल है हमारे लिए, इवेंट्स में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सोचो, ये भी डिप्रेशन में भी मतलब डिप्रेशन तो किसी को भी घेर सकता है ना, कि यार मेरे तो ब्रेन हेमरेज हो गया, मेरा क्या होगा क्या होगा क्या होगा। नो, योगी या स्पिरिचुअल बीइंग्स जो होते हैं, उनको माइंड के ऊपर पूरी मास्टरी है, वो माइंड के बारे में सब कुछ जानते हैं। और जो डिप्रेशन क्रिएट हो रहा है वो माइंड के अंदर ही हो रहा है, क्योंकि हम अपने थॉट्स को हैंडल ही नहीं कर पा रहे हैं। हमने कुछ ऐसी चीज़ें करी थी जिसकी वजह से हमारे थॉट्स या जो भी चीज़ें हैं वो हमें हिट कर रही हैं। तो एक ना एक समय के बाद वैसे भी आपको इन लोगों की लिमिटेशन पता लगने लग जाएंगी, और आप खुद इनसे बाहर निकलने की कोशिश करोगे। तो मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आप सही लोगों को सुनना स्टार्ट करें। आपको सही में मोटिवेशन ही चाहिए ना, तो यूट्यूब पे डेविड गॉगिन्स सर्च करना, और शायद ही उनसे बड़ा कोई मोटिवेशनल व्यक्ति आपको मिले। और अनेकों लोग हैं, जैसे हमारे स्पेशल फोर्सेस के बहुत सारे जो ऑफिसर्स हैं, आप उनको जाके सुन सकते हैं। और अभी लक्की बिस्ट भाई जो है हमारे, आप उनके इंटरव्यूज़ के शॉर्ट्स भी देख ही रहे होंगे, आप उनको सुन सकते हैं। मेजर राजीव है, और हमारे कर्नल विवेक जैकब हैं, और बहुत सारे और हमारे जो मिलिट्री सर्विसेज के पैरा एसएफ के या स्पेशल फोर्सेस के बहुत सारे ऑफिसर्स हैं। आप उन लोगों को सुनना स्टार्ट कर सकते हैं। बड़े बड़े एथलीट्स हैं, आपको मोटिवेशन चाहिए ना, एथलीट्स को सुनो, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किस तरीके से उन चीज़ों से बाहर आए हैं। आप ऐसे लोगों को सुनो। दशरथ मांझी की मूवी थी, आप उस मूवी को देखो कि उस एक व्यक्ति ने पूरा पहाड़ तोड़ दिया। आप डायरेक्टली अवेलेबल हैं आपके पास। आज से पहले नहीं थी, आपको कहानी सुननी पड़ती थी, लेकिन अब वो अवेलेबल तो है। आप उनको डायरेक्टली सुनो ना, यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है। गो एंड वॉच देयर वीडियो जब वो खुद सामने आ रहे हैं। तो मोटिवेशन चाहिए तो इनको सुनना स्टार्ट करो, और इससे एक और लेवल ऊपर चाहिए तो कम टू स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ त्याग दोगे। आप अपने अंदर ही ऐसा रहने लगोगे कि आपको बाहर से ज़्यादा फर्क पड़ता ही नहीं है। तो दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो की मदद से आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी, और जो भी भारतवर्ष में कथाएं हो रही हैं, इनका बड़ा महत्व होता है। और अगर इनका महत्व ना होता तो हमारे भारतवर्ष के महामुनि, जितने भी ऋषि महामुनि हुए हैं, वो ये चीज़ें हमारे लिए छोड़ के ना जाते। परंतु मेरे को जो कमियां लगी हैं, मैं वो यहाँ पे एड्रेस करने की मैंने कोशिश करी है। और मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, कि हम एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें, अपने आसपास ऐसा माहौल बनाएं कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है उस तक नॉलेज सही तरीके से पहुंचे। और कल को अगर आप व्यासपीठ पे किसी व्यक्ति को देखते हो तो उसके अंदर दम होना चाहिए, कि अगर वो कोई बात बोल रहा है ना, सामने बैठे व्यक्ति को जो है ज्ञान, क्या पता वो सामने वाले व्यक्ति के अंदर कुछ चक्षु खोल दे, उसके चक्षु खोल दे। इस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए। भगवान बुद्ध के पास एक व्यक्ति आए थे, तो भगवान बुद्ध ने उनको देख कर ही भगवान बुद्ध को पता चल गया था कि इस आदमी के पास ज़्यादा समय नहीं है। तो वो व्यक्ति जब भगवान बुद्ध के पास आया तो उसने भगवान बुद्ध से बोला कि मैं आपके पास बम्बई से आया हूँ, बहुत दूर से, वो पैदल चल के आया उस समय पे। तो उसे भगवान बुद्ध से कुछ विद्या चाहिए थी, विपश्यना। तो भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति को केवल 4 चीज़ें बोली, कि देखने में केवल देखना होना चाहिए, सुनने में केवल सुनना होना चाहिए। इसी तरीके से 2 बातें और बोली। तो जब उस व्यक्ति को भगवान बुद्ध ने ये 4 बातें बोली, भगवान बुद्ध को पता था कि इस व्यक्ति की क्षमता कितनी है और ये किस लेवल पर है। उसके अनुसार भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति को 4 बातें बताई, और उस आदमी ने आधे घंटे बैठकर उन चारों चीज़ों पे मनन किया, और उसके बाद उसने अपना शरीर छोड़ दिया, क्योंकि वो एक ऐसी अवस्था में था। तो जब आप किसी से कोई बात सुनने जा रहे हो तो वो व्यक्ति एक लेवल पर होना भी चाहिए। ये नहीं कि कल को, मैं भी कुछ कहानियाँ पढ़ी मैंने आजकल, वो छोटे छोटे बालक हैं, वो भी कुछ पॉडकास्ट बना रहे हैं, क्या चल रहा है ये आके कुछ भी कर दें, कुछ भी
कहानियाँ में मान लो मैं अच्छा वक्ता हूँ, तो मैं क्या आके भगवान जी की व्याख्या करने लग जाऊँगा? मेरे को उस तत्व का ज्ञान तो होना चाहिए। उस तत्व का ज्ञान बिना हुए मैं कैसे बात कर सकता हूँ? तो आप ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें जो अपने जीवन काल में साधना भी करते हो, एक दिन की उनकी 8, 10, 12 घंटे की साधना होती हो। जैसे स्वामी कैलाशानंद जी है एक, उनका जो मठ है वो है हरिद्वार में, जहाँ पे माँ दक्षिण काली का मंदिर है, वो उनका मठ है। तो जो स्वामी कैलाशानंद है, उन्होंने सावन में लगभग हर दिन 18 से 20 घंटे जो शिवलिंग है वहाँ पर उसका अभिषेक किया है। और इसके अलावा माँ काली का भी नवरात्र दीपावली से एक दिन पहले या दीपावली में जो अमावस्या का दिन होता है, उस दिन स्वामी कैलाशानंद गिरी ने रात को 10 बजे से लेकर 11 बजे से लेकर सुबह के 10 बजे तक हवन किया था। तो जो लोग ये सब चीज़ें कर रहे हैं उनसे कथा सुनने बिल्कुल जा सकते हो, क्योंकि हर कोई व्यक्ति उस लेवल का नहीं है, क्योंकि लोग 1 घंटे भी साधना नहीं करते। प्रेमानंद जी महाराज को सुन सकते हैं, मैं तो कैसे भूल गया उनका नाम। ऐसे लोगों को सुने जो जो स्वयं जिन्होंने अपना जीवन साधना में लगा दिया है। अब वो आके अगर कोई बात बोलेंगे ना, उस बात में दम होगा। तो इस चीज़ को समझे, ये आपकी ग्रोथ के लिए है। आई होप कि आप ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।